नमस्कार मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में। और मेरे पीछे आप देख रहे हैं काफ़ी जो है सिंपल तरीके से इस डेयरी फार्म को चलाया जा रहा है। ऐसे जो है शुरुआत की गई है। इनके पास कुछ भैंस भी है। कोई भी जो है डेयरी फार्म की शुरुआत करता है तो छोटे से ही करता है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक छोटे स्तर पे डेयरी फार्म की शुरुआत कैसे की जाती है। और ख़ास बात यह है कि इस डेयरी फार्म को चलाने वाले एक युवा हैं जो मात्र अभी जो है 15 से 16 साल उनका उम्र होगा। तो उनका जज्बा देखिए। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि इस तरह की नई नई जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। कैसे हैं? नमस्कार। ठीक, बढ़िया हैं। ठीक। तो आप अपने फार्म का पूरा पता बता दीजिए। हमारा नाम आदर्श तिवारी है जी। हमारा फार्म मऊ जिले के मधुबन थाना क्षेत्र मरियादपुर के प्यारेपुर गांव में है, प्यारेपुर मिश्र जी। तो अभी तो आपका उम्र जो है पढ़ाई का है, इस लाइन में कहाँ पर आकर फंस जी। गए? हमारे कई पीढ़ियों से ये काम होता है। जी। हमारे बाबा भी करते थे, बाबा के पिताजी भी, जी। बड़े पापा भी, उसके बाद हम लोग करना शुरू किए हैं। तो आप इसमें कहाँ क्यों आ गए? हमें यही काम बढ़िया लगा। इसके साथ साथ पढ़ाई भी हो जाएगी और कुछ कमाई भी हो जाएगी। जी, यानी कि पढ़ाई और कमाई दोनों साथ साथ। जी। आप 2 गाय से शुरुआत किए हैं? नहीं, हमारे पास 14 गाय हैं, गाय भैंस 14 हैं जी। तो और जानवर बाहर हैं, लेकिन ये बड़ी होने के कारण इनका सेट अंदर हम लोग बनवाए हैं, क्योंकि ये दूसरे नस्ल की हैं और इन पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। जी। तो ये जो गाय है कहाँ से लाए थे, मंडी से या गांव में से खरीदे? ये गाय हम ग्राहकों से ही खरीदते हैं, गांव से ही, ग्रामीण इलाके से ही। ये गाय हम लाए थे 50,000 रुपये की। 50,000 का? जी। कितना दिन हुआ बच्चा दिए हुए? बच्चा दिए हुए अभी 5 से 7 दिन हुआ। जी। दूध कितना है इसका? दूध इसका वैसे तो 14 से 15 लीटर करना चाहिए, लेकिन बछिया को पिला के 10 लीटर हम लोग दूध निकाल लेते हैं। टाइम का? जी, एक टाइम का। शाम में कितना करती है? शाम में यही 9 लीटर 10 लीटर करीब, यानी कि 19-20 लीटर कर देती है। जी। और वो जो गाय है उसको कितना दिन पहले लाए थे? वो गाय हम लाए हैं कम से कम 3-4 महीने पहले की। उसके जी। साथ ये बछिया मिली थी और वो बछड़ा दी है इस बार। उसका हाँ, एक टाइम में 12 से 13 लीटर दूध सुबह में निकाल देती थी। हाँ। 10 लीटर शाम को निकालती थी, लेकिन गर्मी के कारण थोड़ा इस समय उसका दूध कम है। जी। आगे तो अभी आपका पूरे दिन का दूध कितना निकल जाता है? हमारे यहाँ पूरे दिन का दूध यही 20 से 25 लीटर के करीब निकल जाता है, गाय भैंस सबका मिला के। 25 लीटर? जी। तो 25 लीटर तो इनका खिलाने में ही खर्च हो जाता होगा? नहीं सर, खिलाने में हम अपने घर से गेहूँ जो होता है ये अपने घर से भी और फिर तैयार करते हैं। हाँ। पशुहार और चोकर कुछ खरीदना पड़ता है, लेकिन अधिकतर ये गेहूँ का दाना हम लोग खिलाते हैं। गेहूं का दाना जी। पका करके कि कच्चा खिलाते हैं? पका के। पका करके। जी सर। तो आपको जो है इसमें बेनिफिट दिखाई दे रहा है? जी, अगर बढ़िया नस्ल की गाय रखी जाए तो बेनिफिट रहेगा। जी। और अगर देसी में भी कोई शौक के लिए रखता है जी। लेकिन उसे बिजनेस के हिसाब से नहीं रखा जा सकता। तो आपको इस लाइन में कितने दिन हुआ आए हुए? हमको यही लॉकडाउन के समय से 2 साल हुआ, तब से कर रहे हैं पापा के साथ। 2 साल हो गया? जी। तो 2 साल में आपको बोले नहीं पापा से कि पापा इसमें आकर के आप कहाँ से फंस गए, हमको भी फंसा दिए? नहीं, हमको ये काम में बढ़िया लगता है। जी। आप घर पे भी रह जाएंगे, अपने खेती बाड़ी है तो खेती बाड़ी भी देख लेंगे, उसके साथ धंधा भी कर लेंगे और कोई काम आप भी कर सकते हैं इसके साथ साथ। तो दूध कहाँ पर सेल करते हैं? हम यहाँ पे सरकारी समिति में देते हैं, कौतुकी की। क्या रेट लग जाता है? गाय का यही 30 के नीचे या 30 तक लग जाता है। तो इन फ्यूचर आपका क्या प्लान है? इन फ्यूचर यही प्लान है कि हम सोच रहे हैं कि सीमन पे काम किया जाए, इनके नस्ल आगे बढ़ाया जाए और फिर बाहर से बढ़िया बढ़िया नस्ल की गाय तैयार की जाए और साथ में बछिया भी तैयार की जाए। तो अभी आपका उम्र है, नौकरी की भी तैयारी कर सकते हैं? जी सर, अगर ये हमारी सोच ये है कि अगर नौकरी सरकारी मिली तो करेंगे, प्राइवेट नौकरी नहीं करेंगे, उससे बढ़िया अपना धंधा खुद कर लेंगे। इसी धंधे में आप खुश हैं? जी सर। तो 2 साल लगे हुए हो गया। जी। तो गायों में कौन कौन सी समस्याएं होती हैं? जी, जैसे इसका आप थन देख रहे हैं। जी। गाभिन के समय इनका थन यहाँ तक आ जाता है। जी। और इसमें थनैली की सबसे अधिक समस्या होती जी। है। इसका यही है कि जब ये गाभिन रहे उसी समय इसको थनैली का उपचार किया जाए। जी। जी। तो क्या उपचार किया जाए? जी, जैसे चिकित्सकों से बुला के राय लिया जाए, क्योंकि घरेलू उपाय जल्दी फायदा नहीं करता है और नुकसान भी कर सकता है, इसलिए सबसे अधिक चिकित्सकों से राय लिया जाए।
उससे बेनिफिट होता है। जी सर। और गर्मी का मौसम है तो गर्मी में क्या ध्यान देते हैं? गर्मी का मौसम है, इसको दिन भर में 2 बार धोते हैं, जी लेकिन अभी हमारे पास सुविधा नहीं है, इतना ही सुविधा है तो वो गाय रहती हैं। और आगे हम बनवाना चाहते हैं उधर इस भी। साइड में। जी, और बाहर भी आप देखेंगे, बाहर जो भैंस वैंस रखे हैं वहाँ पे चरन और बनवाए हैं, उसके बाद वहाँ पे भी शेड बनवाना जी चाहते हैं। तो अब शेड बनवाएंगे, उसके बाद बढ़िया व्यवस्था की जाएगी। तो इतने पुश्तैनी आपका जो है कार्य है, 3 पीढ़ियों से जो है डेयरी फार्म में लगे हुए हैं, फिर भी गायों की संख्या कम है, ऐसा क्यों? जी, गायों की संख्या इसलिए कम है, बाबा और बड़े पापा करते थे, उसके बाद उन द्वारा फायदा नहीं दिखा। वो जी देसी गाय रखते थे, जी तो जी, देसी गाय में फायदा नहीं था, यानी इसीलिए कम वो लोग दूध बंद देने कर वाले दिए। गाय रखते थे। जी, तो इसीलिए फार्म घाटे में गया और बंद कर दिया गया। फिर हमने नस्ल पे काम किया, बढ़िया-बढ़िया नस्ल की गाय लाए, उसके बाद से अब फार्म हमको में कुछ हमको फायदा दिखता है। तो और इन लोगों को खाने के लिए क्या-क्या देते हैं? जी, हमारे पास भूसा है, जी बजड़ा है, उसके बाद हम हरे चारे की व्यवस्था करते हैं जी, और अनाज इसमें देते हैं। हरा चारा मिल जाता है? जी, हमारे यहाँ हरा चारा 12 महीने मिलेगा। 12 माह मिल जाता है। जी। तो क्या लगाए हैं कि 12 मास मिल जाता है? जी, हमारे यहाँ बजड़ा है, जी फिर खेत में सब्जी, ऊख है, इसमें भी घास मिलता है। जी ऊख छीलने के समय ऊख का भी पत्ता मिलेगा, तो उससे भी हरा चारा हो जाएगा। फिर बजड़ा और भी बोएंगे, और बरसिंग और माखन ग्रास जो होती है वो भी हम लगाते हैं। माखन ग्रास से दूध बढ़िया मिलता है। तो अभी आप किस क्लास में हैं? अभी हम 12 में हैं। 12वीं फाइनल नहीं दिए हैं? जी, फाइनल पेपर नहीं दिया अभी। तो फाइनल के बाद गायों की संख्या बढ़ाना है कि इतना ही रखना है? जी, फाइनल के बाद गायों की संख्या बढ़ाएँगे। बढ़ाना है। जी सर। का? प्लान यही है कि नस्ल पे काम किया जाए और दूध, इनका ब्रीड जो है वो बढ़ाया जाए, जी, दूध देने की क्षमता बढ़ाई जाए। तो सीड सिंपल तरीके से ही है ये? जी सर। गर्मी में प्रॉब्लम नहीं होता है? सर प्रॉब्लम नहीं होता है, इनको धो देते हैं, फिर इधर है तो इसमें अभी भूसा रखे हैं, खाली हो जाएगा तो यही सबों के लिए से ठंडा इसमें रहता है। जी। और ये चारों ओर पेड़ है, इसलिए यहाँ पे हवा-ववा लगती है, ठंडा भी रहता है। तो ये गाय है, तो इस गाय को कितनी मात्रा में देते हैं? हम इसके दूध के ऊपर देते हैं, जैसे अगर 10 लीटर देती है दूध, तो हाँ। इसको कम से कम 5 किलो अनाज दिया जाए। एक टाइम? जी। तो 5 किलो देते हैं सारा कुछ मिला जी, करके? जी। और उस साइड है उसको कितना देते हैं? उसको भी वही 5 किलो। 5 केजी। जी। डिवॉर्मिंग कितने महीने पर कराते हैं? कीड़ी की दवाई हम 6 महीने पे देते हैं। 3 महीना पर दिया जाता है ना? 3 महीने पे भी दिया जाता है और 6 महीने पे भी। वैसे अगर कीड़ी का कोई वो नहीं दिखा तो हम 6 महीने पे देते हैं। घर पे चेक हम लोग नहीं करते हैं, अधिकतर चिकित्सकों से ही दिखाते हैं। जी। इसलिए कि मान लीजिए घर पे हम कर रहे हैं और उसके बाद अगर कोई सर्रा-वर्रा 15 प्रकार के रोग होते हैं, सर्रा जी, 15 जी। प्रकार से होता है, तो क्या पता सर्रे का ही कोई शिकायत हो, इसीलिए हम चिकित्सकों से पहले दिखाते हैं। चलिए इतना बहुमूल्य जानकारी दिए उसके लिए आपको धन्यवाद और ईश्वर करे कि आपका जो है जॉब लग जाए और आप इस धंधे में ना आए।